औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 152 है और पारा नंबर 9 है, रुकू नंबर 9 है। और अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे मूसा अलैहिस्सलाम के मुज़ाकरात चल रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से, और मूसा अलैहिस्सलाम के, फ़िरौन के, मूसा अलैहिस्सलाम के, अल्लाह ताला के, मूसा अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के, फ़िरौन के और फ़िरौन की कौम के सारे मुज़ाकरात में पूरे हुए। अब देखते हैं कि यह आखिरी बात ये पांच थी कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर से तख्ती पर लिखी हुई शरीयत लेके आते हैं तो देखा तो लोग सारे बछड़े की इबादत में मसरूफ़ हो चुके थे। तो वहाँ थोड़ी सी मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई की तल्ख़ कलामी और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का एहसास होना और अल्लाह ताला से रजू करना तारख़मुर्राहिमीन के अल्फाज से। अब देखते हैं कि आगे अल्लाह तबारक व तआला रुकू नंबर 9 में क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ू इजला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिनल्लाहि मिन रब्बिहिम। जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया, अब उन लोगों की बात हो रही है जिन लोगों ने बछड़े की इबादत की, बछड़े को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया, उनका अंजाम अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमा रहे हैं। और उनका अंजाम ज़िक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि सयनालुहुम ग़ज़ब मिन रब्बिहिम, जल्द ही अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब का शिकार हो जाएंगे वो लोग। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उनके लिए मूसा अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देते हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए कि मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने बुलाया, मैंने 30 की जगह 40 रातें मुकर्रर कर दी और मूसा अलैहिस्सलाम मेरे हुक्म के ताबे मेरे पास 40 रातें कोई तूर पे रुके रहे। और पीछे जब वापस जाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उनकी गैर मौजूदगी में उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को इतना तंग किया और इतनी तख्त तजुर्बात से गुजरे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम गए तो वो यकसर बदल चुके थे लोग और वो बछड़े की इबादत में लग चुके थे। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कितना दुख हुआ, कितना गम हुआ, कितने शिकस्त परेशानी से गुजरे कि दुख का आलम बयान करते हुए मूसा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जो शरीयत अल्लाह तबारक व तआला से के पास से लेके गए थे वो शरीयत तक नीचे ज़मीन पर पटक दी और अपने भाई को बालों तक से पकड़ के घसीट दिया और लड़ाई हो गई। ये सारी कैफियत तब बनी कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम को हद दर्जे की परेशानी में मुब्तला कर रखा था। अब अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि मूसा, जिन लोगों ने बछड़े को महबूद बनाया, बछड़े की इबादत शुरू कर दी और मेरे दीन को झुटला दिया और तेरी कोशिश को झुटला दिया और तुझे मानने से इनकार कर दिया, और जिन लोगों ने तुझे इस कैफियत में मुब्तला किया वो जल्द ही अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब के मुस्तहिक़ हो जाएंगे। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपना गज़ब और कहर नाज़िल करेगा। ये आखिरत की बात है। और वह ज़िल्लतुम फिल हयात दुनिया, दुनिया की सज़ा अलग है। और दुनिया की सज़ा अलग क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दुनिया में उनको ज़िल्लत और रुसवाई होगी। ये यहूदियों का तबका था और यहूदी कौम हमेशा से गुर्बत, मिस्कीनी और रुसवाई की ज़िंदगी में मुब्तला रही है। इसके मानने वाले कुछ लोग तो अमीर हैं, जो बहुत अमीर हैं, लेकिन अक्सर तबका गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं और फिर तरह तरह के मसाइब का शिकार उस वजह से हो रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दुनिया में इनके लिए ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत में तो गज़ब होगा ही होगा। अब आगे फरमा रहे हैं कज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन। अल्लाह फरमा रहा है कि ये इनके साथ कोई नया नहीं है। नहीं, ये नहीं कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के जो कौम के सरकश और बागी लोग हैं उनको ये सज़ा दे रहे हैं, बल्कि पिछली कौमों के लोग जिन्होंने अपने पैगम्बरों के साथ इस तरह के गुस्ताखाना रवैये किए और इस तरह गुस्ताखाना रवैये से पेश आए और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को ठुकराया, अहकामात को ठुकराया और दीन में मनमानी करते रहे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। और जो अल्लाह के साथ इफ्तरा करते रहे वो हमेशा अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हुए, दुनिया में भी ज़लील और रुसवा हुए और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने गज़ब से दो चार किया। लेकिन अब एक अगली बात आ रही थी, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो तबका मौजूद था जो यहूदी भी थे, जो ईसाई भी थे। यहूदी भी थे और ईसाई भी थे और अब वो मुस्लिम होना चाहते थे। तीन बातें अलग अलग आ रही हैं, कुछ यहूदी थे, कुछ ईसाई थे। और ये बात तो अलग है, सेपरेट है कि एक यहूदी तबका था, एक ईसाई था। और ये बात मुश्तरक है, कदर मुश्तरक इनमें यह है कि दोनों मुस्लिम होना चाहते थे, इस्लाम कबूल करना चाहते थे। अब उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवाल ये था
कि हम यहूदी और ईसाईयत में और यहूदियत में पूरी ज़िंदगी गुजार आए हैं और पूरी ज़िंदगी वही अमाल करते रहे हैं जो हमारे उलमाए कराम ने, हमारे मशाइख ने हमें समझाए थे कि हमारे लिए ये अहकामात अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हैं। और हमने ये नहीं समझा कि वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हैं या नहीं है, हम उनको अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा समझ कर उन पर अमल करते आ रहे थे, क्योंकि हमें पहुँचाए वो गए थे, हमने उन्हीं पर अमल किया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम इस्लाम कबूल करेंगे तो हम पिछले अमाल जो हम यहूदियत और ईसाईयत में करते आ रहे हैं गलत, उनका क्या होगा हमारे साथ? उन अमाल की सज़ा हो गई और उन अमाल की कितनी सज़ा होगी? तो और दुनिया की ज़िंदगी तर्क करके, आसाइशें तर्क करके हम अगर मुस्लिम होते हैं तो दुनिया इस्लाम की वजह से मुश्किल में पड़ जाएगी और आखिरत हमारी यहूदी और ईसाई जब हम अमल कर रहे थे उसकी वजह से मुश्किल में पड़ जाएगी। तो फिर हमारे अमाल कौन से, किस खाते में, किस काउंटिंग में जाएंगे? यहाँ ये सवाल पैदा हुआ। अल्लाह फरमा रहे वल्लज़ीना आमिलुस्सय्यात, जिन लोगों ने पिछले किसी मज़हब में, यहूदियत में या ईसाईयत में बुरे अमाल किए, जितने भी किए, और वो उस मज़हब से रिलेटेड थे, अब नए सिरे से वो आमनु सुम्मा ताबू, और फिर उससे मज़हब से तौबा कर ली और किनारा कश हो गए। तौबा का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, रुजू करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, छोड़ देना, गुनाहों को छोड़ देना और पिछली चीज़ों को तर्क कर देना। और फिर उन्होंने ताबू, उन्होंने पिछले मिन बाद यह बुरे अमाल करने के बाद उनको जब समझ आई तो उन्होंने तौबा की, और तौबा करने के बाद दूसरा अमल ये किया कि आमनु, ईमान ले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत यानी कुरान पाक पर और क़यामत तक और क़यामत पर ईमान ले आए। इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, उनके साथ जो उनके रब का वादा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि उनको बता दें कि उनका रब गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला और रहम करने वाला है और उनको बख्शेगा। डेफिनेटली 100% श्योरिटी अल्लाह ताला दे रहा है कि जो जितने बुरे अमाल कर चुका है इस्लाम लाने से पहले, जब वो इस्लाम में दाखिल होगा तो गुनाह उसके बख्श दिए जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का उसके साथ वादा हो गया। रहीम, रहम करने वाला है। अब रहीम यहाँ इसलिए बोला गया है कि उनके साथ ना सिर्फ गुनाह बख्श दिए जाएंगे बल्कि ज़्यादा अच्छा सलूक ये किया जाएगा कि मे भी कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, या अल्लाह तबारक व तआला के रहमत पे डिपेंड करता है, या कुछ लोगों की आजिज़ी पे, या जो ज़्यादा इनकसारी से, या जो लोग ज़्यादा मुश्किल से ईमान लाते हैं और अपने मज़हब को छोड़ने में उन्हें मुश्किल पेश आती है, या अपने मज़हब में वो अच्छे स्टेटस में थे और ज़िंदगी उनकी बहुत खुशहाल थी और इस्लाम में आने के बाद वो बहुत मुश्किल में पड़ गए, ये ऐसे सारे लोगों के साथ रहीम का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने एक्स्ट्रा कर दिया। और गफूर का वादा तो सबके साथ किया, लेकिन कैटेगरिकली जो लोग बहुत मुश्किल से ईमान लाते हैं, मुश्किल में होते हैं, या बहुत आसान और खुशहाल तबके में थे और इस्लाम लाने के बाद वो मुश्किल में पड़ गए, वो उन सब के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने रहीम का वादा किया। और रहीम का वादे का मतलब ये भी ऐसा नज़ीदुल मुहसिनीन कि आसान करने वालों को हम ज़्यादा अजर भी देंगे। और एक के बदले में 10 का तो हर एक के लिए वादा कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन 10 एक के बदले में आखिर का कोई वादा नहीं इस्तेमाल किया गया कि आखिरी क्वांटिटी क्या है, कि मुहसिनीन के साथ आखिरी हद तक कितना दिया जाएगा उनको अजर। वो उनकी मुश्किलात पे होगा, उनके सब्र पे होगा, उनके आसान तरीके पे होगा और उनके उस वक्त और हालात पे होगा जिस वक्त उन्होंने अपना मज़हब छोड़ा, और वो मुश्किलात पे होगा उन पे जो इस्लाम में आने के बाद उनको मुश्किलात दरपेश आई, और जिस सब्र और इस्तिकामत और साबित कदमी से उन्होंने उन मुश्किलात का मुकाबला किया और ईमान पर साबित कदम रहे, उस हिसाब से अजर उनका बढ़ने का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने नज़ीदुल मुहसिनीन का वादा कर लिया कि आसान करने वालों को ज़्यादा दूंगा। और अब उसकी कोई क्वांटिटी नहीं बताई, कोई मेजरमेंट नहीं है और कोई हिसाब नहीं है और कोई कैटेगरी नहीं बताई कि किस कैटेगरी को कितना ज़्यादा दूंगा। वो डिपेंड करता है बंदे के सब्र पे, बंदे के हालात पे। रहम करने वाला है। वलम्मा सकत, अगली बात करेंगे वलम्मा सकत, और जब गुस्सा जाता रहा मूसा अलैहिस्सलाम का, गुस्सा ठंडा हुआ, कुछ कम पड़ा, वलम्मा सकत अन मूसा गज़ब, मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा जब थोड़ा ठंडा होता है, होश आता उन्हें, इसका मतलब है कि पैगंबर भी सारे इंसान ही गुस्से की कैफियत में हद से बाज़ दफ़ा तजावज़ कर जाता है इंसान। और उसके बाद जब
ख्याल आए, उस वक्त इंसान होश में नहीं होता, जज्बात में होता है, और उस वक्त की इंसान को माफ़ी भी जल्दी मिल जाती है। लेकिन जब उसको होश आए उसके बाद का अमल क्या होना चाहिए? फ़ौरन अपनी गलती पे, अपने किए पे शर्मिंदा और नादम होना चाहिए, और फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम की एक मिसाल हमारे सामने है, और फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर देना चाहिए, और फ़ौरन इस्तिग़फ़ार कर देना चाहिए। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के गुस्से की बात, गुस्से की कंडीशन मूसा अलैहिस्सलाम की बताई गई कि जब मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में हद से बढ़ गए तो उन्होंने जो शरीयत अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दी थी, कलाम पाक था उनके पास, जो उनका कलाम पाक तौरात थी उनके पास, उसको ज़मीन पे पटक देते हैं। गुस्से की कैफियत को जिक्र किया जा रहा है। और दूसरे गुस्से की कैफियत में क्या करते हैं? अपने भाई को बालों से पकड़ के लोगों के सामने घसीट देते हैं और मारने पे आ जाते हैं। ये गुस्से की कैफियत है मूसा अलैहिस्सलाम की। और गुस्से के बाद की कैफियत मूसा अलैहिस्सलाम की फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, सकता अन मूसा, जब मूसा से गुस्सा जाता रहा, अहज़ अलवाह, उन्होंने फ़ौरन तख्तियों को उठा लिया। एहसास हुआ कि मैंने अल्लाह के कलाम को नीचे फेंक दिया है, और होश में आए फ़ौरन झुक के उन्होंने तख्ती को उठाया, जिस पे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए तौरात की आयात लिखी हुई थी, भेजी थी, और शरीयत थी मूसा अलैहिस्सलाम की। उठाया, वफ़ी नुस्ख़त या खुदन व रहमत, और उन नुस्खे उसमें जो देखी आयात देखी तो उनमें ईमान वालों के लिए, लिल्लज़ीना हुम रब्बिहिम यरहबून, जो अपने रब की तरफ रग़बत करने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ हदायत थी और कुछ रहमत थी। कुछ इस तरह की आयात थी, हदायत और रहमत की आयात थी उनमें। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको पढ़ा तो बहुत परेशान हुए अपनी बात किए पे। नादम होने के बाद वख्तारा मूसा कौमहू, और मूसा अलैहिस्सलाम, उस पर अगली बात इंशाअल्लाह, अगली बात अलग है, डिफरेंट बात है और डिफरेंट टॉपिक है। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत को यहाँ बयान किया गया, और ये हमारे लिए भी मिशल राह है। और जो लोग गुस्से की कैफियत में आके और कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जिसमें बाद में शर्मिंदा होते हैं, नादम होते हैं, उन्हें चाहिए कि फ़ौरन जब एहसास हो उस वक्त देर ना करें। जब बंदे में एहसास ही नहीं होता उसकी पकड़ कम होती है। जब इंसान में एहसास हो जाए और वो उस बुराई के लिए इस्तिग़फ़ार ना करे और अल्लाह की तरफ रुजू ना करे, बड़ा मुजरम उस वक्त होता है। और फिर ये बात कि जितने बड़े गुनाह हों, अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया गफ़ूर है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आले किताब से, तौरात और इंजील वालों से वादा फरमाया कि गुनाहों का ढेर लेके आए और अल्लाह गफ़ूर है, तो फिर मुसलमानों के लिए डेफिनेटली अल्लाह ताला ज़्यादा गफ़ूर और रहीम है। जो गुनाहों में मुलव्वस हो चुके हैं, जो गुनाह से पुर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो मायूस हो चुके हैं, उन्हें ये चाहिए कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह के फार्मूले पे अमल करते हुए जितना हो चुका है उसको छोड़ें और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे। और अगर हुकूकुल इबाद में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो काइंडली, फिर पहले इस पर बहुत सारी बातें गुजर चुकी हैं, फिर मैं कहती हूँ कि हुकूकुल इबाद जो मामलात होते हैं उनमें अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप उस बंदे से जल्दी करें, देर ना करें माफ़ करवाने में, क्योंकि अल्लाह हर जगह मौजूद है, हमेशा हमारे साथ है। अल्लाह गफ़ूर और रहीम है, कभी भी मांगे और माफ़ कर देगा। लेकिन मौत के आने से पहले चंद एक औकात ऐसे हैं जिसमें तौबा कबूल नहीं होती। लेकिन इंसान, पहली बात यह कि हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो माहौल नहीं बनता, और माहौल बन भी जाए तो इंसान में इतना ज़र्फ़ नहीं होता, इंसान रहीम नहीं है। ज़रूरी नहीं कि इंसान हमें माफ़ कर दे। सो हुकूकुल इबाद का ख्याल रखा करें, और हुकूकुल इबाद के ख्याल रखने के बाद अगर मिस्टेक हो जाती है तो शर्मिंदगी का इज़हार करने में और माजरत करने से अगले बंदे में, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, देर ना लगाया करें। हो सकता है अल्लाह ताला हमें अगले बार टाइम दे या ना दे, जो टाइम अवेलेबल है उससे फ़ायदा उठाते हुए उससे फ़ौरन माजरत कर लिया करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफ़िज़।